गोरी बेटी का लालच, काली बेटी का बलिदान। जाओ माँ जाओ, मेहका के लिए यही सही होगा। तू पागल है, जिसने तेरे लिए कभी कुछ नहीं सोचा तो उसके लिए अपना बलिदान कर रही है। माँ ये बहुत जरूरी है, प्लीज आप जाओ, इसे ले जाओ। आखिर किसके लिए काजल अपना बलिदान कर रही है और कौन है वो जिसने काजल के बारे में कभी नहीं सोचा? इस बात का खुलासा जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा। वाह, मैंने कितना अच्छा मूंग दाल का हलवा बनाया है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब माँ को दे आती हूँ, आज माँ बहुत खुश होंगी। काजल जैसे ही कटोरी में हलवा निकालती है, उसके हाथ से छीनकर मेहिका अपनी माँ सुमन को देती है। माँ देखो मैंने आपके लिए क्या बनाया है, खाकर बताओ ना कैसा बना है। अरे वाह, तूने मेरे लिए मूंग दाल का हलवा बनाया है, इसे तो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। चल खाकर देखती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, शाबाश मेरी लाडो रानी। दूर से देख काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये हलवा मैंने माँ के लिए बनाया था, लेकिन मेहिका ने अपना नाम बता दिया। पता नहीं वो ऐसा क्यों करती है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि माँ ने मेरे बनाए हलवे को खा लिया। कुछ दिन बाद सुमन का बर्थडे आता है और मेहिका पूरे दिन अपने कॉलेज में रहती है, पर अपनी माँ का जन्मदिन याद ही नहीं होता। वहीं काजल अपनी बची हुई सेविंग से अपनी माँ के लिए साड़ी ले आती है। अब ये साड़ी मैं माँ को दूंगी, माँ का फेवरेट कलर है रेड। अरे आज माँ का बर्थडे है काली जामुन। ओ माय गॉड, कितनी अच्छी साड़ी है, महंगी भी लग रही है। तो ये माँ के लिए लाई है? हाँ, बहुत देर तक मैंने पसंद करी है, तब जाकर माँ के लिए ये साड़ी लेकर आई हूँ। ये सुनते ही मेहिका अपनी काली बहन के हाथ से साड़ी छीन लेती है। परफेक्ट, अब इस साड़ी को मैं माँ को गिफ्ट करूंगी। और हाँ, खबरदार जो तूने माँ को बताया कि ये साड़ी तू लेकर आई है। मेहिका तू ऐसे क्यों करती है? मैं जो भी कुछ माँ के लिए करती हूँ तो सब कुछ मुझसे छीन लेती है और अपना नाम लगा लेती है, और मैं कितना सेक्रीफाइस करूँ। सुन काली रात की काली चांदनी काली बिल्ली, तो भले ही मेरी बहन हो, लेकिन मैं तुझे नहीं मानती और तेरी जिंदगी में बलिदान करने के अलावा कुछ नहीं है। वैसे भी तुझसे ज्यादा माँ मुझे प्यार करती है, और अगर माँ को पता चला ना कि ये सब सामान मैं नहीं तू लेकर आई है, तो वो वैसे भी नहीं लेने वाली। ठीक है। मेहिका अपनी माँ को बर्थडे गिफ्ट देकर विश कर देती है। अरे वाह मेरी बेटी, मेरे बारे में तू कितना सोचती है। जितनी गोरी है उतनी ही समझदार भी है। एक तू है जिसे सब कुछ याद है, और एक वो है। माँ मुझे भी याद है। हैप्पी बर्थडे टू यू माँ, लेकिन आपको देने के लिए समझ नहीं आया कि क्या लाऊं। चिंता मत कर, मुझे तुझसे उम्मीद भी नहीं है। तू मेरे लिए कभी कुछ नहीं करती। जब देखो मेरी गोरी बेटी को ही मेरी फिक्र होती है। कभी मेरे लिए हलवा बनाती है, कभी कुछ, और आज तो गिफ्ट भी लेकर आई है। फिर सुमन केक काटकर दोनों बेटियों को खिलाती है। सुमन अपनी काली बेटी से चिढ़ती नहीं थी, लेकिन ज्यादा प्यार गोरी वाली से करती थी। थोड़ा समय बीतता है, अमीर घर से सुमन की बेटी के लिए रिश्ता आता है। तेरे लिए एक अमीर घर से रिश्ता आया है, अच्छी बात है। तेरे काले होने के बाद भी उन्होंने तुझे पसंद किया, क्योंकि तुझे घरेलू सारा काम आता है। तू शादी के लिए तैयार है ना? हाँ माँ। नहीं माँ, आखिर ये काली बहन किसी अमीर से कैसे शादी कर सकती है? अमीर घर में तो मेरी शादी होनी चाहिए, और वैसे भी मैं बड़ी हूँ, मुझे नहीं पता माँ। आप कुछ भी करके मेरे रिश्ते की बात कीजिए। लेकिन बेटा रिश्ता तो इसके लिए आया है ना। कोई बात नहीं माँ, मैं इस रिश्ते का बलिदान देने के लिए भी तैयार हूँ। आप मेहिका की बात कीजिए इस रिश्ते के लिए, और कह देना कि आपने मेरा रिश्ता पहले ही देख लिया था। ठीक है। सुमन अपनी बेटी के हित के मुताबिक बड़ी बेटी की शादी अमीर घर में कर देती है, जहां उसे बहुत सारा दहेज देने के लिए अपना सब गिरवी रख देना पड़ता है, और काली बेटी की शादी में दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं बचता, और वो एक गरीब लड़के से शादी कर गांव वाले ससुराल में चली जाती है। अब मेहिका अपने अमीर ससुराल में बहुत खुश रहने लगती है और बहुत पैसे उड़ाती है। लालच तो उसे पहले से ही था। पूरे दिन सोना डायमंड पहनकर रहती थी, ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग किया करती थी। मेरे पास इस साड़ी की मैचिंग की तो ज्वेलरी और सैंडल है ही नहीं, इसे भी ऑनलाइन परचेज कर लेती हूँ। इससे भी महंगी सैंडल चाहिए मुझे। इस तरह से मेहिका आए दिन बहुत पैसे उड़ाया करती थी। जब मेहिका अपने लालच में ज्यादा बिजी रहती थी, तभी पति भी उससे दूर हो गया और वो शराब पीने लग गया, जुआरी बन गया, जिस वजह से वो घर पर अक्सर लेट आने लग गया। अब मेहिका बात भी करना चाहे तो वो बहुत चिढ़कर बात करता था। विराट, विराट, तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? मुझसे बात क्यों नहीं करती हो तुम? शराब वगैरह छोड़ क्यों नहीं देते? मत पियो।
तुम्हें क्या है? अब तुम मुझे बताओगे कि क्या सही है क्या गलत? छोड़ो मुझे, मेरी शराब की बोतल दो मुझे। नशे में हम नहीं है, ये समा नशीला है। पानी भी पीते हैं तो लगता टकीला। मूड आशिकाना है तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो। विराट, तुम पागल हो चुके हो नशे में। मेरी तरफ तुम्हारा कोई ध्यान ही नहीं है। ये कहकर मेहिका उसकी शराब की बोतल तोड़ देती है और गुस्से में विराट उसके बाल पकड़ लेता है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा सामान फेंकने की? मुझसे दूर रहा करो। तभी विराट बिस्तर पर बेहोश हो जाता है और मेहिका लालच के कारण पछता रही होती है, क्योंकि गुजरते वक्त के साथ और विराट उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता था। वहीं दूसरी तरफ गरीब बहन भी अपने गरीब ससुराल में पति के साथ खुश थी। वो एक किसान था जो खेत में उसका खाना लेकर भी जाती थी। अजी, खाने का वक्त हो गया है, खाना खा लीजिए। 2 बजे से आपने 4 बजा दिए हैं। हाँ, बस खाने ही वाला था। आपको इतना मेहनत करता हुआ देखती हूँ तो बहुत फक्र महसूस होता है, लेकिन पैसे हमारे हाथ में फिर भी नहीं आते हैं। इसी का नाम है जिंदगी, काजल। फिर दोनों पति पत्नी साथ में खाना खाते हैं और घर चले जाते हैं। कुछ समय बाद सुमन अपनी गोरी बेटी से मिलने जाती है, जहाँ वो 8 महीने की गर्भवती होती है। बेटा देख, मैं तेरे और तेरे होने वाले बच्चे के लिए क्या लेकर आई हूँ, ये खिलौने और लड्डू। क्या है माँ, आप कैसी चीज लेकर आई हो? ये दूंगी मैं अपने बच्चे को, खिलौने और ये चीप से लड्डू? अमीर घर में रहती हूँ, आपको थोड़ा तो मेरे स्टैंडर्ड के बारे में सोचना चाहिए था ना। हाँ बेटा, माफ कर दे, मैं इस तरीके से सोच ही नहीं पाई। जितना बन पाया मुझसे उतना ही कर पाई। चलो बैठ जाओ। मेहिका, पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी है। देखो माँ, आज घर पर कोई नौकर नहीं है और मैं तो ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं कर सकती, तो अपने आप जाकर पानी पी लो। और वैसे भी मुझे थोड़ी देर में पार्लर जाना है। बेटा, तेरा इस हालत में बाहर जाना सही नहीं है। अच्छा, अब आप बताओगे मुझे सही क्या है गलत क्या है? ये कहकर मेहिका तुरंत चली जाती है और सुमन खुद जाकर पानी पीती है। ये क्या, मैं तो उससे मिलने आई थी और मुझे इतना भला बुरा कहने लग गई और अकेले घर में भी छोड़ गई, न पानी दिया। फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? मुझे चले जाना चाहिए यहाँ से। मिल तो ली मैं। फिर सुमन वहाँ से चली जाती है और अपनी काली बेटी के पास खेत में पहुँच जाती है। अरे दामाद जी, काजल, तुम दोनों यहाँ हो? अच्छा है, मैंने देख लिया तुम लोग खेत में हो, वरना मैं घर जा रही थी। अरे माँ, आप आओ ना, बैठो माँ, ये खाना खा रही थी, अभी तो प्याज रोटी ही है, आओ तुम भी खा लो। हाँ हाँ, तू परेशान मत हो, मैं खा लूंगी। कैसी है माँ जी आप? बस ठीक हूँ दामाद जी। और फसल कैसी चल रही है? मुश्किल से हो रहा है माँ जी सब कुछ, बस इसी आशा में है कि सब अच्छा हो जाए। हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। फिर सुमन अपनी बेटी दामाद के साथ सूखी रोटी भी खा लेती है और उनके घर पर भी जाती है, जहाँ काजल के घर में खाने का कोई सामान नहीं होता, तो वो गर्भवती के समय ही दुकान पर उधार सामान लेती है। शुक्रिया लाला जी, मैं आपके पैसे चुका दूंगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा पति अच्छा है इसलिए मैंने तुम्हें उधार दे दिया। फिर काजल अपनी माँ के लिए हलवाई वाले से समोसा भी उधार लेकर आ जाती है और अपनी माँ को खिलाती है। अरे तुझे इतना सब करने की क्या जरूरत थी, वो भी इस हालत में? कोई बात नहीं, आप पहली बार आई हो, इतना तो करना ही पड़ेगा। रुको, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। ये कहकर काजल मूंग दाल का हलवा बनाती है, जिसे भुनने में बहुत टाइम लगता है, और अपनी माँ से भी बात करती रहती है। फिर मूंग दाल का हलवा खिलाती है, जिसे खाते ही सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये क्या, ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले भी कभी खाया है ये हलवा। ये तूने बनाया है ना? क्योंकि मिहिका को तो ये बनाना आता ही नहीं है। आपने सही समझा माँ, ये हलवा मैंने ही बनाया है। इसका मतलब वो जो कुछ भी अब तक कर रही थी वो सब तेरा किया हुआ बलिदान था, और मेरे सामने तूने अपना रिश्ता भी अमीर घर का उसकी झोली में डाल दिया, और वो लालच के चक्कर में शादी करके वहां चली गई और अभी घमंड में है। कोई बात नहीं माँ, वो मेरी बहन है, उसके लिए इतना तो बलिदान कर ही सकती हूँ। मुझे माफ कर दे, आज तक बस मैंने तुझे डांटा और तुझे समझा कभी नहीं, और तूने तो बदले में मुझसे प्यार मांगा था, और अपनी गोरी बेटी के चक्कर में मैंने तुझे खुद से दूर कर दिया। कोई बात नहीं माँ, भूल जाओ ये सब, मेरे साथ कुछ दिन बिताना। तभी दोनों माँ बेटी गले लग जाती हैं। कुछ दिन गुजरते हैं, दोनों बहनों को अचानक से एक साथ लेबर पेन होता है,
जहां विराट बच्चे आने की वजह से अब मेहका पर ध्यान दे रहा था तो वो उसे अस्पताल लेकर पहुंचता है। एक तरफ सुमन अपनी काली बेटी को अस्पताल लेकर पहुंचती है, जहां कुछ देर बाद पता चलता है कि गोरी बेटी का बच्चा नहीं रहा। ये बात जैसे ही सुमन को पता चलती है तो उसे समझ नहीं आता और वो काजल अपना बच्चा सुमन को देकर कहती है, जाओ माँ जाओ, मेहका के लिए यही सही होगा। मैं अपना बच्चा उसके लिए बलिदान कर रही हूँ। वैसे भी बहुत समय बाद उसकी जिंदगी में खुशी आई है। अगर ये बच्चा भी नहीं रहा तो जीजू उसे फिर कभी प्यार नहीं दे पाएंगे। कितनी बार अपनी गोरी बहन के लिए तू खुद बलिदान करेगी। वो तो हमेशा लालच में रही है और तू। कोई बात नहीं माँ, आप जाओ। काजल का बच्चा अपनी गोरी बेटी की झोली में डालने जाती है तो कहती है, माँ ये मेरा बच्चा नहीं है, तो आप किसका बच्चा लाई हो? ये उसका बच्चा है जिसने हमेशा तेरे लिए खुद का बलिदान किया है और आज उसने अपना बच्चा भी तेरे लिए बलिदान कर दिया। तुझे तेरे पति से प्यार सम्मान मिल जाए इसीलिए उसने बच्चा तुझे दे दिया। और एक मैं हूँ जिसने कभी अपनी काली बहन को कभी नहीं समझा और आज भी मेरी बहन मेरे लिए बलिदान कर रही है। तभी मेहका अपनी बहन का शुक्रिया अदा करने चली जाती है और अपने गुनाहों की भी माफी मांगती है। आज काली बहन के बलिदान से ही गोरी बहन अपनी जिंदगी में खुश रह पाती है। आज तो राशन भी नहीं है, अगर कुछ पैसे बचे हैं तो आप राशन लेकर आ जाओ। गैस भी खत्म हो गई है, लेकिन लकड़ियां हैं, मैं चूल्हे पर खाना बना लूंगी। पैसे ही तो नहीं है, कहाँ से लेकर आऊंगा? लगता है आज का दिन भी भूखा प्यासा ही गुजारना पड़ेगा। कई दिन से यही तो चल रहा है। तभी उन्हें अपने घर के बाहर कुछ गिरने की आवाज आती है। दोनों पति पत्नी घर के बाहर आते हैं, देखते हैं कि उनके घर के बाहर किसी ने कूड़ा फेंक दिया है। अरे ये कई बार हो चुका है, मोहल्ले के लोग हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? मनीषा घर के आगे कूड़ा देखकर परेशान हो जाती है। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें आपस में बातें करने लगती हैं। इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, जो जैसा करता है उसको वैसा ही भोगना पड़ता है। ये बात तो बिल्कुल सच है। तभी वहां से शकुंतला गुजरते हुए अपनी अमीर बेटी के घर जा रही होती है और ये सब देखकर बड़े घमंड से कहती है, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा हुआ, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। ये मेरी बेटी नहीं, बेटी के नाम पर कलंक है। ये सुनते ही मनीषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे बहुत बुरा लगता है। आखिर ऐसा भी क्या हो गया था जो एक माँ होकर भी माँ को अपनी गरीब बेटी पर दया नहीं आई और मोहल्ले के लोग भी मनीषा को खरी खोटी सुना रहे थे? ये तो अब कहानी को शुरू से जानने के बाद ही समझ आएगा। मोहल्ले की गली। शकुंतला अपने घर में होती है और अपनी दोनों बेटियों से कहती है, तनीषा, तनीषा, तुम ही हो मेरी उम्मीद, तुम ही तो इस घर की रोशनी हो। जिस दिन तुम दोनों की शादी अच्छे घर में हो जाएगी उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी। माँ, मुझे तो खुशी है कि मैं आपको गर्व महसूस करा पा रही हूँ, लेकिन मनीषा क्या करेगी? वो बहुत प्यारी है, पर क्या ये आपकी बात मानकर आपकी पसंद के लड़के से शादी करेगी? कभी कभी ऐसा लगता है कि ये आपकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचा दे। बहन, तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? जो भी होगा अच्छा ही होगा। मैं बस इतना जानती हूँ कि जहाँ प्यार है वहीं इज्जत है। मेरी प्यारी बहन, मैं सब समझ रही हूँ कि तुम मुझे क्या बात समझाना चाह रही हो, लेकिन जिन कदमों पर तुम चल रही हो उन कदमों पर अंगारों के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। मिलेगी तो बदनामी और बेइज्जती। प्यार के आगे सब कुछ फीका लगता है बहन, तुम नहीं समझोगी। मनीषा, तुम समझती क्यों नहीं हो, इस समाज में पैसा सबसे अहम चीज है। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारी शादी अमीर घर में करना चाहती हूँ, जैसे मैंने तुम्हारी बहन तनीषा के लिए अमीर घर का रिश्ता ढूंढा है। उसकी शादी मोहल्ले के अमीर घर में होने जा रही है और तुम मोहल्ले के गरीब लड़के से इश्क लगाई बैठी हो। माँ, मेरे प्यार में सच्चाई है और अगर आप मेरी शादी नहीं करवाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रहे मैं शादी वैभव से ही करूंगी जिससे मुझे प्यार है और यही मेरा आखिरी फैसला है। कुछ ही दिनों में तनीषा की शादी मोहल्ले के सबसे अमीर घर में होने वाली होती है। मोहल्ले वाले घर पर आते हैं और तनीषा की शादी में बहुत एंजॉय करते हैं। मुबारक हो शकुंतला बहन, इतने अमीर खानदान में तुम्हारी बेटी शादी करके जा रही है, लेकिन दूसरी बेटी का क्या? सुना है आजकल वह किसी और ही चक्कर में है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत सुनने को मिला है। मेरी दोनों बेटी की शादी मैं अमीर घर में ही करूंगी। इस मोहल्ले में उसके लिए दूसरा लड़का नहीं मिला तो क्या हुआ, किसी दूसरे मोहल्ले में ढूंढूंगी। शकुंतला की ये बातें सुनकर मोहल्ले की औरतें मन ही मन मुस्कुरा रही होती हैं, क्योंकि हकीकत तो सबको पता ही थी। लेकिन अब ये क्या, जिस बात का डर था वही हो गया। शकुंतला की बेटी तनीषा उसके पास आकर उसे बताने लगी कि मनीषा घर में नहीं है।
हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। जिस बात का डर था मनीषा ने वही किया। कहीं वो उस टीचर के साथ भाग तो नहीं गई है। भगवान, ये उसके भागने की खबर तुषार के परिवार वालों को ना पता चल जाए। शकुंतला जैसे तैसे करके तनीषा की शादी अमीर घर में कर देती है। कुछ दिन बाद मनीषा भागकर शादी करके अपनी ही अमीर बहन के घर के सामने वाले घर में आती है, जहां उसे देखते ही मोहल्ले के लोग उसे ताने कसने लगते हैं। ये लो, आ गई मोहल्ले की सबसे बेकार लड़की, जिसने अपनी ही माँ की इज्जत का ख्याल नहीं रखा। अरे तुम्हारे जैसे लोग कभी ऊपर नहीं उठ सकते। तुम देख रही हो ना तनीषा के घर वालों के पास कितने पैसे हैं, और तुम तो बस प्यार के चलते तुमने गरीबी में शादी कर तो ली है, लेकिन देखना हर दिन तुम्हें ये एहसास होगा कि तुमने कितना बड़ा गलत फैसला लिया है। प्यार मोहब्बत सब बदनामी है। इस मोहल्ले में इसने जो कदम उठाया है, कल को अगर कोई और भी उठाने लगा तो ऐसे लोगों को तो मोहल्ले से बाहर ही कर देना चाहिए। इससे अच्छा तो उसकी बहन है। क्या फायदा तुम्हारे इस तरह भागकर शादी करने का? क्या तुम मोहल्ले में सर उठाकर निकल सकती हो? क्या तुम भी तनीषा की तरह अच्छे घर की दुल्हन कहला पाओगी? तुम लोग क्या जानो, पैसा सबसे जरूरी नहीं होता। इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। मैंने वैभव से प्यार किया है, भले ही वह गरीब है, लेकिन उसके साथ मैं सूखी रोटी भी खा लूंगी। मनीषा ने वैभव से शादी तो कर ली थी, लेकिन वैभव एक गरीब लड़का था। फिर भी मनीषा उसे सच्चा प्यार करती है। वैभव, तुमसे मिलने के बाद मुझे लगा कि असल प्यार यही है। मुझे दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। मनीषा, तुम बहुत समझदार हो। चाहे तो अभी भी अपनी माँ के पास वापस जा सकती हो। नहीं, मुझे किसी अमीर लड़के से शादी नहीं करनी। मैं तो तुम्हारे साथ यहाँ प्यार प्रेम से आराम से रह लूंगी। अब तुम ही मेरा सब कुछ हो। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। दुनिया अगर ताने भी मारे या मोहल्ले वाले कुछ भी कहें, किसी की बातों को दिल पर मत लेना और ना ही परेशान होना। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम सही कहते हो वैभव, एक दिन भगवान हमारा साथ देगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मनीषा और तनीषा दोनों बहन एक ही मोहल्ले में रह रहे थे, लेकिन जितनी इज्जत तनीषा की हो रही थी, उससे ज्यादा बेइज्जती और बदनामी मनीषा की हो रही थी। जब मनीषा घर से बाहर निकलती तब देखो देखो, मनीषा भगोड़न अपनी माँ को छोड़कर भागकर इसी मोहल्ले के गरीब लड़के के घर आ गई। क्या सोचकर मनीषा ने ऐसा किया? एक अच्छा रिश्ता छोड़कर वो वैभव जैसे गरीब के साथ घुटकर जी रही है। वो सुना है ना, जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो कुछ समझ नहीं आता। अरे बेटी तो तनीषा जैसी होनी चाहिए, जो अपनी माँ की बात मानकर अमीर घर में शादी करके सुखी से रह रही है। अरे माँ की बात मानी है तभी तो आज मोहल्ले में इज्जत है। ये सब सुनकर शकुंतला अपनी अमीर बेटी तनीषा के पास जाती है। तनीषा का घर बहुत बड़ा और भव्य है। तनीषा बेटी, तुम्हारी बहन की वजह से तुम्हारे ससुराल वाले कुछ कह तो नहीं रहे? क्यों नहीं माँ, आप जानती हो शादी के बाद से ही मनीषा की वजह से मुझे कितना कुछ सुनना पड़ता है। बाजार में जाओ तो लोग ताने देते हैं, किसी पार्टी में जाओ तो लोग कहते हैं कि ये उसी लड़की की बहन है जो भागकर मोहल्ले में ही रह रही है। आज अगर उसने हमारा नाम खराब ना किया होता तो ऐसा कभी ना होता। खैर तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर शकुंतला तनीषा के घर से बाहर आती है, जहां उसकी बेटी मनीषा उसे ममता भरी आंखों से देखती है। माँ सुनिए। शकुंतला उसे नजरअंदाज करके वहां से चली जाती है। देखो देखो, मनीषा की माँ उसकी गरीब हालत को देखकर मुंह बनाकर वहां से चली गई। ऐसी लड़कियों की माँ को ऐसा ही करना चाहिए। क्या समझते थे मोहल्ले में ऐसा कांड करके आराम से जी सकते हैं? वो कहते हैं ना, गरीब को ताने की मार बहुत जल्दी लगती है। कुछ इसी तरह मनीषा और वैभव को भी मोहल्ले और शकुंतला के बर्ताव से सबक मिलता है। वो दोनों दिन रात मेहनत करते हैं। मनीषा सिलाई करती है और वैभव बेलदारी का काम करता है, जो उसे बहुत कठिन पड़ता है। काम भले ही मेहनत का था, लेकिन धीरे धीरे उनके पास पैसा आने लगा। हमारे पास भले ही पैसा नहीं, लेकिन हमारी मेहनत और सच्चाई हमें एक दिन सफल बनाएगी। मनीषा का अटूट विश्वास उसे धीरे धीरे ऊंचाइयों पर ले जाता है। उधर शकुंतला ने शादी के समय जिस घर को गिरवी रखा था, पैसे न देने की वजह से वो शकुंतला को घर से बाहर कर देता है। शकुंतला की जिंदगी में मुसीबतें आ जाती हैं। उधर तनीषा का पति तुषार दूसरी औरत के चलते उसे छोड़कर चला जाता है। तनीषा को उसके घर में कोई समर्थन नहीं मिलता। तनीषा बेटी, मेरी मदद करो। तुम्हारे पास तो इतने सारे पैसे हैं, मेरा घर मुझसे छिन गया, मुझे मेरा घर वापस दिला दो। माँ, मैं आपकी क्या मदद करूं? मैं तो खुद ही मुसीबतों से घिर गई हूँ। पैसों के लालच में मैंने अमीर पति से शादी तो कर ली, लेकिन कभी नहीं समझ पाई कि सुख की असली कीमत क्या है। मैं गलत रास्ते पर चली गई। मेरा पति किसी और औरत के चलते मुझे छोड़कर चला गया। माँ, इस तरह दोनों माँ बेटी जिंदगी की हकीकत से सामना करती हैं
और उधर मनीषा और वैभव का संघर्ष रंग लाता है। मोहल्ले वाले उनका सम्मान करने लगते हैं। अंत में जब मनीषा को तनीषा और अपनी माँ के बारे में पता चलता है तो वो उनकी मदद करने आते हैं। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं और वैभव जी ने मिलकर आपके घर को छुड़ा लिया है। अब आप वहाँ आराम से रह सकती हो। और तनीषा बहन, तुषार को भी हमने समझा लिया है, वो बहुत जल्द वापस घर आ जाएगा। यह सुनकर शकुंतला को अपनी गलती का एहसास होता है। अब मुझे समझ में आया कि पैसा सब कुछ नहीं होता, चाहे अमीर हो या गरीब, जो सच्चाई से जीते हैं वही सबसे बड़े होते हैं।